वैसे बारिश के पानी में नहाने में अच्छा लगता है ना। जो हम भी स्कूल से आते थे, अगर उस टाइम पे बारिश आती थी, ओहो हम भी नहाने के लिए लग जाते थे। आराम से उधर सीढ़ी पे गिर जाएगी, फिसल जाएगी। उस गंदे पानी में नहीं नहाना है वहां पे। आराध्या, नल के पानी में नहा ले, वो गंदा पानी है वहां पे, आपको नहीं नहाना। इतनी हल्की हल्की बारिश आ रही है, ज्यादा तेज नहीं आ रही। कभी तेज हो रही, कभी हल्की आ रही है, एकदम से ऐसे ही हो रही, ज्यादा नहीं आ रही है। ओह आराध्या, सीढ़ी पे पैर फिसल जाएगा। चलो आप कपड़े पहन ले, बहुत होगा। चप्पल निकाल दे सारे। कभी तेज हो रही है, कभी धीरे, इतनी तेज तेज। आराध्या नहीं, आराध्या। खेत में कितना अच्छा लग रहा बारिश में। आराध्या देख कितना, कैसा हरा हरा, इतना मस्त लग रहा खेत में। वाओ, लीची देख, लीची लीची कितनी मस्त लग रही। लीची लीची लग रही सारे में। अंगूर भी हो गए अब तो। अंगूर, ये देख अंगूर के जो गुच्छे गुच्छे। आराध्या देख कितने बड़े बड़े गुच्छे लग रहे। अब ना पकाने के लिए हो गए, पकाने के लिए, तोड़ने के लिए, वरना सारे कबूतर खा लेंगे। आम देख, आम भी। ये देख, तुम सुबह गए स्कूल तब भी बारिश हो गई थी, है ना। अब फिर बारिश शुरू होगी। नहाएगी बारिश के पानी में, भीग भी जाएगी, बीमार भी हो जाएगी। इतनी बारिश नहीं आ रही है जिस पानी में नहाएगी। बारिश रुक गई, जितना तू स्कूल से आई तब भीग गई, अब बारिश रुक गई। ठंडा पानी है ये, कहाँ इसमें नहा रही। नहा के दिखा इसमें, ठंडे पानी में। बस रहने दे, बीमार हो जाएगी ये पानी में। आराध्या बीमार हो जाएगी। किसने निकाल दिए? पिटाई भी करूंगी। यहाँ पे बुखार हो रहा है आपको। इसे तो हो रही छमक छल्लो बन रही है, तो ज्यादा इसको तो हो नहीं रहा। तू हो रहा चुपचाप। ये देखिए बारिश, कितनी बारिश हो रही है। बारिश बारिश बारिश। भीग ले, भीग ले। कल स्कूल जाने के टाइम पे पूछूंगी जब बुखार हो। किसने कहा शादी में जा रही? तू भी जाएगा क्या शादी में? किसकी शादी है? जो नीचे गिर गया वहां से हट नहीं रहा। मीठा के शक्कर की चाय डालते हैं तो फट जाती है, तो इसलिए मैंने कम शक्कर डाली है, अदरक डाला है, और मैंने उसको बनने के लिए रख दिया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आ रहा था, मुझे भूख लग रही थी। अब मेरा मन था कि खाना खाने का मन भी नहीं था, कुछ अलग खाया जाए। मैं सोच रही थी क्या ही खाने लगूँ, तो मेरे कुछ ऐसा मन कर रहा था आज तीखा और चटपटा सा खाने का। फिर मैंने सोचा रोटी, फिर सोचा रोटी कैसे ही खाई जाएगी, मतलब कि कुछ मुझे खाने के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। पर मैंने सोचा कुछ तो आज मैं अपने लिए बनाऊंगी, कुछ अलग बनाऊंगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आइडिया आता है मैं क्या ही बनाऊँ। जो भी रखा था मैं रखा था, कुछ टेस्ट करी, कुछ था नहीं पर खाने के लिए। तो फिर मैंने देखा हलवा रखा है, मेरे प्रसाद रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको तो नहीं खाऊंगी, मीठा खाने का मन नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ मेरी चाय ने भी आवाज़ लगाई। चाय ने बोला आ जाओ, मैं बन चुकी हूँ, मुझे पी लो पहले। मैंने कहा ठीक है, तो मैं तो पी लूँगी, पर फिर भी मुझे कुछ अलग खाना है। तो फिर मैंने चाय के बाद आया मेरे दिमाग में एक आइडिया। मैंने सोचा दही तो रखी हुई थी घर पर, दही रखी हुई थी, टमाटर भी रखे हुए थे, प्याज भी था, तो आज क्यों मैंने काट कर कहा मैं तो ये कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, गिरने से नीचे ही बच गया। तो देखिए फिर मैंने देखा टमाटर में सब्जी के लिए सोच रही थी पहले, फिर मैंने सोचा सब्जी नहीं कुछ और बनाया जाए। तो मैंने दही देखा, दही भी था फ्रिज में। दही होने के साथ साथ दही से मैं बनाऊंगी एक न्यू रेसिपी। तो मतलब कि जब आपका कुछ खाने का मन ना होना और आप सोच रहे हो क्या खाएं, कुछ तीखा और चटपटा चाहिए हो, तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई करना। उसके लिए आपको एक प्याज लेना है। प्याज छोटा प्याज ले सकते हैं, जितना आपको बनाना हो। देखिए मैंने तो थोड़ा सा बनाया, अपने लायक ही बनाया है, क्योंकि कोई और तो खाएगा या नहीं खाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने लिए ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने प्याज से पहले अच्छे से प्याज को धो लूँगी। टमाटर मैंने धो करके काट चुकी थी। ये सब्जी ना मैंने एक बार पहले खाई थी, मतलब कि जब मेरी शादी से पहले खाई थी, और मतलब कि उस टाइम खाई थी, और आज मेरे दिमाग में आई। तो आज मेरे दिमाग में भी आई और मैंने देखा भी था किसी को बनाते हुए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ आज। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया। तेल डालने के साथ तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं जो भी मेरे मसाले। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं डलेगा इसमें, आप सोच रहे हो कुछ ज़्यादा डलेगा, ऐसा नहीं है। सब्जी कम चीज़ों में फटाफट से, मतलब कि जब अगर आपके पास ऐसा हो सकता है कुछ सब्जी भी नहीं हो खाने के लिए और आप सोच रहे हो सब्जी नहीं, तो आप इसको बना सकते हो। और ज़्यादा टाइम नहीं, 10 मिनट में आपकी सब्जी बनकर रेडी होगी। 10 मिनट में इतनी चटपटी सब्जी कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे सच में।
फिर लेकिन इसी के साथ साथ मैंने देखिए इसमें अच्छे से तेल गर्म होने के बाद, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें लगाऊंगी धनिया का तड़का। इसमें सिर्फ आप धनिया का तड़का, प्याज का तड़का और टमाटर का तड़का, इन 3 तड़कों के साथ ही दही को देखना। वैसे आप नमक मिर्च डालकर दही को खाते हैं ना, लेकिन दही ऐसे खाना बंद कर दीजिए। आज दही खाइए नए तरीके से। आपने अगर ऐसे दही खा ली ना, दही वाली सब्जी, सच में आप सोचेंगे कि हमें पहले पता होता, हम रोज़ इतनी सब्जी करके मेहनत बनाते तो हम वो सब्जी बनाती ना, हम इसको ही ट्राई करते। मैं तो सोच रही हूँ अगर सबको पसंद आ जाए मैं तो रोज़ इसको ही बना दूँ, क्यों इतनी सब्जी में मेहनत करनी पड़े। ये इतनी झटपट बनने वाली सब्जी है ना कि पूछिए ही मत। इसमें बिल्कुल भी टाइम लगता है, बस इसमें पहले प्याज धनिया डाला, धनिया अच्छे से भून गया, धनिया के बाद डाल देंगे प्याज। प्याज को डालने के बाद प्याज को ब्राउन होने तक प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देना है, पर ऐसा नहीं है कि थोड़ा हल्का सा। प्याज अच्छे से जब ब्राउन हो जाए, प्याज ब्राउन होने के बाद डाल देंगे टमाटर। हम टमाटर डालेंगे, पर टमाटर को ना आपको ग्रेवी नहीं करनी है, ना ही टमाटर की ग्रेवी करनी है, ना ही चॉपर में चॉप करना है। टमाटर को सिर्फ आपको बारीक बारीक काटना है। बारीक काटने के बाद क्योंकि जो टमाटर ऐसे ही भूनेंगे ना, हम इसमें ऐसे ही डाल करके भूनेंगे, उसका टेस्ट आएगा इसमें। टमाटर का तो वैसे आप कोई भी सब्जी में डालो, टमाटर जब हम ऐसे ही डालते हैं उसको भून कर, उस सब्जी में अलग ही टेस्ट आता है। अगर मिक्सी में या चॉपर में तो इतना टेस्ट उसका नहीं आएगा, लेकिन वो बोलते हैं ना नेचुरल चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, तो वही है। तो इसमें मतलब कि ऐसे काट के डालेंगे कि जो वो ऐसे भूनेगा, इसमें टाइम तो लगता है भूनने के लिए, टाइम लगेगा, लेकिन जब इसका स्वाद आता है 2 गुना बढ़ कर जाता है। अगर हम मिक्सी में करते हैं, चॉपर में करते हैं, उसमें होता है कि 5 मिनट में हमारा मसाला रेडी हो जाता है, लेकिन जो टेस्ट है वो नहीं आता है। तो आप कुछ भी काम करते हैं, देखिए काम का भी कुछ भी, जिस चीज़ में मेहनत होती है ना उसमें टेस्ट और हर चीज़ मेहनत होती है तो उसका फल भी अच्छा होता है, तो वो है ना, तो वैसे ही हर काम की भी है। अगर हम इसमें ऐसे प्याज को डाल कर भून के वो करेंगे तो इसमें सब्ज़ी में और ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो मैंने प्याज को अच्छे से मतलब कि भून लूँगी, मैं इसको थोड़ी देर तक 2-4 मिनट तक भूनूंगी, जितना ये अच्छे से भून ना जाए, क्योंकि भूनने में ही टमाटर प्याज भूनने में ही इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। सब्जी में तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, लेकिन अगर आपको टेस्ट चाहिए तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही है। तो उसी के साथ साथ मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक तो इसलिए क्योंकि गल जाता है, नमक डाल दिया था मैंने गलने के लिए। इसमें थोड़ी आपको हल्दी मिर्ची मसाला जितना भी है, मतलब जो आपके पास हो उतना डाल सकते हैं। इसमें ऐसा तो है नहीं कि हमें अलग से मसाले चाहिए कुछ। अब मसाले भी यही है तो है नहीं कि मैं बताऊँगी आपको इतना, वो तो मसाला आप जितना आप खाते होंगे कम ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जितने सब खाते हैं। अगर कोई तीखा खाना ज़्यादा पसंद करता है तो तीखा डाल सकता है, अगर कोई ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करता है, थोड़ा कम खाता है तो हम कम डाल सकते हैं, लेकिन वो सब आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। लेकिन रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो ये देखिए सारे मसाले भून जाएंगे इसमें डाल करके, तो मसाले अच्छे से भून गए। जब तक तेल ना छूट जाए ना टमाटर से, तब तक ग्रेवी तैयार नहीं होगी। तो ग्रेवी तैयार हो चुकी थी मेरी, मैंने डाल दी इसमें दही डाल दिया। दही को देखिए, दही पर इतना ध्यान रखना है दही खट्टा ना हो ज़्यादा। दही मतलब थोड़ा सा रजे मीठा हो, खट्टा दही ना हो। अगर दही खट्टा होगा तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा सब्जी, तो इसलिए दही थोड़ी मीठी होनी चाहिए। तो लेकिन इसी के साथ साथ दही डालने के साथ मैं इसको थोड़ा 5-10 मिनट तक चलाऊंगी। इसको 5-10 मिनट तक चलाने के बाद ये होगा कि अभी देखिए थोड़ा पतला हो गया ना, इसको पतला नहीं, ये बिल्कुल चलाते रहना है आपको 5-10 मिनट तक, ये बिल्कुल सूखा सूखा हो जाएगा। वो तो वैसे अगर आप थोड़ा ऐसा ग्रेवी वाला खाना चाहें तो आप इसको पतला खा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी ग्रेवी नहीं, मैं थोड़ा इसको ऐसा करूँगी जो रोटी के साथ अच्छे से खाया जाए। तो मैं इसको थोड़ा गाढ़ा करके खाऊँगी, क्योंकि गाढ़ी सब्जी होगी ना इसकी दही की, उसका तो अलग ही टेस्ट आएगा। इसके लिए मैं इसमें थोड़ी मेहनत करने लगी, क्योंकि ऊपर मेरे से वेट सब्र भी बिल्कुल नहीं होता। मैं सोच रही थी मैं ऐसे ही कढ़ाई में ही रोटी खाने लग जाऊँ, लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। गरम गरम खाऊंगी, बोलते हैं गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है, तो वही मेरे साथ भी हो जाएगा। अगर मैं गरम गरम खाऊंगी, कल को मैं व्लॉग भी नहीं डाल पाऊंगी अगर गरम गरम खा के अपना मुँह जला लूँगी, क्योंकि अगर मेरा मुँह जल गया तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी। अब बोल नहीं पाऊँगी, बोलने के साथ ये देखिए वैसे घर के काम तो मैं कर ही लूँगी ना बोलने का, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी ना, तो इस वजह से मुझे गरम नहीं खाना है, मुझे खाना है ठंडा ठंडा। अब बोलते हैं ना ठंडा खाने में स्वाद आता है, गरम गरम से मुंह फूकता है। लेकिन इसी के साथ इतनी मेहनत के साथ मेरे मेहनत का नतीजा आ चुका है। तो नतीजा आ चुका, देखिए मैंने इसको अच्छे से, देखिए मैंने बोला था ना अगर आपको ग्रेवी रखनी है तो आप ग्रेवी रखें, मैं थोड़ा इसको सूखा रखूँगी, मैं इसको ज़्यादा ग्रेवी नहीं करूँगी। लेकिन ये बन गया, मुझे तो बन के मुंह से पानी आ रहा था, लेकिन फिर मैंने फटाफट से देर नहीं करी, अपनी थाली लगाई, थाली लगा के बैठ चुकी हूँ खाने के लिए। तो जिसको खाना है प्लीज़ बताइए।